जब बात बेबाकी की आती है तो नसरुद्दीन शाह का नाम सबसे आगे आता है। अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले नसरुद्दीन शाह जब जुबान खोलते हैं तो सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं और बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हैं, खलबली मचा देते हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए बीजेपी की आंखों में खटकते हैं। शाह वो हैं जो राहुल गांधी का पक्ष लेते हैं, लेकिन अलग अंदाज में। वो ना तो सियासत से डरते हैं और ना ही सिनेमा के चमकते पर्दे की बनावटी चुप्पी से। अब जब बोले तो ऐसा बोले कि सबकी बोलती बंद कर दी। निशाना साधने का जरिया बनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3। इतना सब किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा कर दिया कि लोग सोच में हैं कि आखिर नसरुद्दीन शाह ने ऐसा क्यों किया। ऐसे में अब अपने एक फेसबुक पोस्ट से नसरुद्दीन शाह बने हैं हमारे शो के चर्चित चेहरा। क्या है पूरा मामला और क्या करके दिलजीत के समर्थन में खड़े हुए नसीर कैसे जुमला पार्टी का जिक्र कर खड़ा किया बड़ा बवाल, और क्यों हो रहा है उनके नाम पर बवाल, बताएंगे सब कुछ चर्चित चेहरा के इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। भले ही एक्टर नसरुद्दीन शाह को एक्टिंग विरासत में नहीं मिली हो, मगर इसे नकारा नहीं जा सकता कि उनका जन्म एक्टिंग के लिए ही हुआ था। लेकिन इस बार नसरुद्दीन शाह अपनी एक्टिंग या किसी फिल्म के चलते नहीं, बल्कि अपने फेसबुक पोस्ट के चलते चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई स्टैंड फर्मली विद दिलजीत। दरअसल मई में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच तनाव इतना बढ़ा कि इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट तक बैन करवा दिए गए। ऐसे में जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 के ट्रेलर में लोगों ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखा तो मांग उठी कि दिलजीत की फिल्म को भी बैन होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने साफ कहा कि दिलजीत दोसांझ को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ही बैन कर देना चाहिए। इतने बवाल के बाद भी फिल्म 27 जून को रिलीज हो गई। विवाद लगातार गरमाने लगा तो एंट्री हुई नसरुद्दीन शाह की, जो दिलजीत का सपोर्ट करते करते पीछे हट गए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी पोस्ट को कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने डिलीट भी कर दिया। ऐसा क्यों किया कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके इस पोस्ट से बवाल जरूर पड़ा। फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने भी नसरुद्दीन शाह पर निशाना साधा। नसरुद्दीन शाह ने अपनी पोस्ट में लिखा था, आई स्टैंड फर्मली विद दिलजीत। जुमला पार्टी का गंदा खेल चलाने वाले विभाग बस मौका ढूंढ रहा था। अब उन्हें लगता है कि उनके पास मौका है। इस फिल्म की कास्टिंग दिलजीत ने नहीं की थी, बल्कि डायरेक्टर ने की थी, लेकिन किसी को डायरेक्टर का नाम तक नहीं पता। और दिलजीत दुनिया भर में जाने जाते हैं। जो लोग मुझे कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, मेरा उनको जवाब है कि कैलासा चले जाओ। तो वहीं दिलजीत दोसांझ ने इस पूरे विवाद पर बीबीसी को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि हमारी फिल्म की शूटिंग फरवरी में ही पूरी हो चुकी थी। तब देश का माहौल शांत था और हानिया आमिर को लेने का फैसला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का था, मेरा नहीं। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब नसरुद्दीन शाह ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। वो अक्सर सरकार और सत्ता में बैठे नेताओं और उनके काम पर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उनका बयान खूब वायरल हुआ था। द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक सक्षम, मेहनती और चतुर राजनेता के रूप में राहुल गांधी की नई शुरुआत हुई है। तो वहीं इस इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा था कि ये समय आत्मनिरीक्षण का है। नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता साझा करना कड़वी दवा जैसे होगा। दिक्कत यह है कि वो मानते हैं कि जीवन भर पीएम रहेंगे। इससे पहले इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई के साथ हुए एक इंटरव्यू में 2018 में नसरुद्दीन शाह ने ऐसा बयान दिया जिस पर जमकर बवाल हुआ, जब उन्होंने कहा था कि देश में पुलिस वाले की मौत से ज्यादा एक गाय की मौत को अहमियत दी जाती है। और अपने बच्चों की जान को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई थी और उनका यही बयान सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से वायरल हो गया। क्या कहा, सुनिए। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह कई बार देश की मीडिया और उसके काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाते रहे हैं। एक बयान में उन्होंने साफ कहा था कि मीडिया हमारे देश में नफरत की दीवार खड़ी कर रही है। हमारे देश का संविधान हमें बोलने और सोचने की आजादी देता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सजा दी जाती है।
20 जुलाई 1950 को यूपी के बाराबंकी में जन्मे नसरुद्दीन शाह को इंडस्ट्री में आए हुए 5 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 80 के दशक में पैरेलल सिनेमा को बढ़ावा देने में अगर किसी एक्टर का सबसे ज्यादा हाथ रहा तो कहा जा सकता है कि वो नसरुद्दीन शाह का ही था। उन्होंने जिस भी फिल्म में एक्टिंग की, शानदार एक्टिंग ही की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कैंटीन में पढ़ाई के दौरान नसीर साहब के दोस्त और क्लासमेट राजेंद्र जसपाल ने उन्हें चाकू से मारने की कोशिश भी की थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि राजेंद्र को लगता था कि जो फिल्में नसीर कर रहे हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए थी। नसरुद्दीन कई शानदार फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। वो मासूम, त्रिदेव, सरफरोश, मकबूल, इकबाल, बनारस, परजानिया, इश्कियां, द डर्टी पिक्चर, जॉन डे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो नसरुद्दीन शाह की शादी एक्ट्रेस रत्ना पाठक के साथ हुई। इनके 2 बेटे हैं, विवान शाह और इमाद शाह। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह की एक बेटी भी है जिसका नाम है हीबा शाह। हीबा नसरुद्दीन और उनकी पहली पत्नी परवीन से उनकी संतान है। नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग इतनी दमदार रही है कि उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं स्पर्श, पार और इकबाल फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कहा जा सकता है कि नसरुद्दीन शाह एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी बात को राजनीतिक गलियारों तक अपने बुलंद अंदाज में पहुंचाने का दम रखते हैं और इस बार एक बार फिर दिलजीत दोसांझ का सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये चीज साबित करके दिखाई। लेकिन उनके कुछ ही घंटों के बाद पोस्ट डिलीट करने को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। चर्चित चेहरा में नसरुद्दीन शाह से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग एक गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।